जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत जम्बू द्वीप का अंग था। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत के किन किन नामों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में भारत को भारत और इंडिया कहा गया है। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज किस व्यक्ति के द्वारा करी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा। और हम बात करें ये कौन था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने कब भारत के लिए जलीय मार्ग की खोज करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। भारतीय अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत जो है ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.42%। विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और 7वां स्थान है अपने देश भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर है चाइना। ओके, और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? अपना देश भारत। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हम कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? करेक्ट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और भारत का देशांतीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट क्या है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो समय के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अक्षांशीय रेखाओं से किसका पता चलता है? भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का पता चलता है अक्षांश रेखाओं से। भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल की खोज और नामकरण किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलक बर्कमैन ने। ये अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और दोस्तों भारतीय देवी लक्ष्मी के एक नाम इंदिरा के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। तो पूर्वी बिंदु है किबुथु। ठीक है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोहार मोती, ये कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ये हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मान के चलो ये अपना भारत है। ठीक है, तो इसका उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है ये विस्तार, ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? ये वाली दूरी। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम तक यदि पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार मैंने अभी बताया कि 2933 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से लगाकर कहाँ तक? गुजरात तक।
भारत की मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? तो भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। गुजरात की, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरला। भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 1663 किलोमीटर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जलीय सीमा सबसे ज्यादा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा सबसे ज्यादा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। वर्तमान समय में यानी कि 2023 में भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर। भारत अपनी जलीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? 7 देशों से साझा करता है भारत अपनी जलीय सीमा। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत अपनी जल और स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ में साझा करता है? जल और स्थल सीमा की बात करें, जल सीमा तो 7 देशों के साथ में साझा करता है और जल और स्थल दोनों की बात करें तो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो 16 ऐसे राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में साझा करता है? बांग्लादेश के साथ में 4,096 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य हैं पंजाब, गुजरात, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा बनाता है? तो 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान सर्वाधिक भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है? राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान, 1033 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित रेड क्लिफ रेखा को कब लागू किया गया? 17 अगस्त 1947 को। और दोस्तों नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल किन देशों के मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सैन्य नियंत्रण रेखा, इसको LOC कहा जाता है, ठीक है। कब स्थापित किया गया? 2 जुलाई 1972 को। किस समझौते के तहत में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC को भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थापित किया गया? शिमला समझौते के तहत में। और यह समझौता हुआ था 1972 में। चीन और भारत के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन और भारत के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और हम बात करें कि भारत और चाइना के मध्य में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया 1914 में। और मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 890 किलोमीटर है। अब बताइए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको शॉर्ट में LAC कहा जाता है, किन देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो भारत और चाइना के बीच में। भारत द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को स्वीकार किया गया? तो 1993 में भारत ने LAC को स्वीकार किया। चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं? तो भारत के 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि चाइना से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और राज्य कौन सा है? लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रेणी
भारत उपमहाद्वीप और चाइना के मध्य में जल विभाजक बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो नेपाल से भारत के 5 राज्य लगे हैं। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1751 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? बिहार राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, दोस्तों लद्दाख है, जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है और अफगानिस्तान से लगती है। म्यांमार देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। बताइए म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं? तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य सटे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है? तो कालादान नदी जो है ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 में। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा खासी, पटकोई और अराकानयोमा पर्वत श्रेणियां, ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। किस देश के साथ में भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? केवल 106 किलोमीटर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम वन लाइनर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, यदि आपको इसी प्रकार से साइंस को पढ़ना है बिल्कुल कम समय में, या फिर आप साइंस को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस की हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। बहुत ही सस्ती ई बुक है, केवल 29 रुपीज़ की। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज साइंस को कवर किया गया है। और करंट अफेयर्स की ई बुक है 59 रुपीज़ की। तो आप दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिना समय को बर्बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसको डूरंड रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में सर डूरंड के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काली नदी। भारत और भूटान के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर। भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो असम राज्य से भूटान सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी? 267 किलोमीटर। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को निम्न में से कौन सी खाड़ी और जल संधि अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। भारत में कितने टाइम जोन हैं? तो केवल एक टाइम जोन है। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 स्टार इसमें मार्क कर लीजिए, यह आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो लेक्चर में क्या किया है,
टॉपिक वाइज लगभग मैंने कवर करने की कोशिश करी है। देखिए मानक समय रेखा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने एक ही जगह पर रख दिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे क्वेश्चन एक ही साथ में समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 8 राज्यों के नाम लिख दिए हैं और इन राज्यों को याद करने की ट्रिक भी लिख दी है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मी से बन जाएगा मिजोरम, त्रा से बन जाएगा त्रिपुरा, पा से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान बन जाएगा, गा से गुजरात बन जाएगा, मा से मध्य प्रदेश बन जाएगा और छा से बन जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से बन जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य आपको इजीली याद हो जाएंगे। भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार तट। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? करेक्ट आंसर 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किन दो स्थानों को पृथक करता है? करेक्ट आंसर कवरत्ती और मिनिकॉय। नेक्स्ट, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है और लघु अंडमान जो कि भारत में है के मध्य कौन सा चैनल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी कहा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। बताइए भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन को। जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर अक्साई चीन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण है? करेक्ट आंसर भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 मील तक। बताइए भारत को वैज्ञानिक परीक्षण द्वीपों के निर्माण का अधिकार कितने समुद्री मील तक प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मील तक। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर नीलगिरी पहाड़ियां। बताइए भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। बताइए भारत में किस तट से औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो चेन्नई तट से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43% भूभाग पर क्या है? मैदान है। ओके, भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियां हैं? तो 29.3% भाग पर पर्वत पहाड़ियां हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार हैं? तो 27.7% भूभाग पर। लक्षद्वीप समूह में
द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल भित्ति से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन जल संधि के बीच स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंबन चैनल। नेक्स्ट, भारत के किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? करेक्ट आंसर टेथिस सागर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। इसका क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर। जो माजुली नदी द्वीप है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा कब जिले के रूप में गठित किया गया? तो माजुली द्वीप को जिले के रूप में गठित किया गया 27 जून 2016 को, और ये असम का 35वां जिला बनाया गया। इस प्रकार से फैक्ट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाते हैं, तो सारे फैक्ट याद रखना। और दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि किसी भी कोई भी तथ्य हो, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने सभी को एक जगह रखा है। जैसे माजुली द्वीप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को एक ही जगह पर रखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत चीन मानसरोवर झील से। ठीक है, यदि ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने देशों में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, भारत में, चाइना में और बांग्लादेश में। बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना के नाम से। ओके, नेक्स्ट है, रेल और सड़क पुल बैगीबील पुल किस नदी पर स्थित है? ये बैगीबील पुल जो है ये रेल और सड़क पुल है, पूछा जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम राज्य में स्थित है। बैगीबील पुल किन दो स्थलों को जोड़ता है? तो ये असम के धेमाजी और असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। ये किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर। और दोस्तों लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबनसिरी नदी। इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। बांग्लादेश में जमुना और पद्मा के संगम से किस नदी का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर मेघना नदी का। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? करेक्ट आंसर सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां आती हैं? तो गंगा नदी तंत्र आता है, सिंधु नदी तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन तिब्बत से। सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दमचौक लद्दाख से। सिंधु नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? तो सिंधु नदी की हम बात करें, ये भारत में 1114 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। याद रखना कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में बहने के बाद किस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है? तो सिंधु नदी भारत में बहती है, इसके बाद ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? दर्दिस्तान। लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर सिंधु नदी के। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से। नेक्स्ट है, चंद्रा और भागा नामक जलधाराओं से मिलकर किस नदी का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर चिनाब नदी का। किन पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है? करेक्ट आंसर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के अनुसार सतलुज, व्यास
और रावी का कितना प्रतिशत जल प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20%। याद रखना, सतलुज, व्यास और रावी नदी का पाकिस्तान के द्वारा 20% जल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी का जो 80% जल है इन 3 नदियों का, वो कौन प्रयोग करेगा? अपना देश भारत प्रयोग करेगा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान करता है कितने परसेंट? 20%, और अपना देश भारत करता है 80%। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु जल समझौतों के अनुसार सिंधु नदी तंत्र का कितने प्रतिशत जल प्रयोग करता है? तो हम बात करें भारत कितने प्रतिशत जल प्रयोग करता है, टोटल सिंधु नदी तंत्र का हम बात कर रहे हैं, तो टोटल 20% जल का प्रयोग कौन करता है? भारत करता है। अब बताइए, चिनाब नदी किस स्थान पर सिंधु में मिल जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान के मिठानकोट में चिनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी की सहायक नदी झेलम का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम का उद्गम होता है शेषनाग झील, जो कि कश्मीर घाटी में स्थित है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। श्रीनगर शहर बोलर झील किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के। भारत की किस नदी का वैदिक नाम पुरुषणी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी का। रावी नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के काकड़ा के बड़ा भगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी किन 2 पर्वतों के मध्य होकर बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और धौलावीरा। सतलुज नदी का उद्गम किस देश से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना से होता है। ठीक है, और चाइना तिब्बत मानसरोवर के समीप राकसताल झील से सतलुज नदी का उद्गम होता है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसको भागड़ा नागल परियोजना कहा जाता है। ये किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। और किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य एशिया में मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृतकों की नदी के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को, और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किस नदी को मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? नवंबर 2008 में। याद रखना, राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। भारत में निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भागीरथी, अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के देवप्रयाग। बताइए, टेहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? करेक्ट आंसर भागीरथी और भीलंगना के संगम पर स्थित है टेहरी बांध। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर मंदाकिनी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? करेक्ट आंसर उत्तराखंड के यमुनोत्री से। बताइए, यमुना नदी किस स्थान में गंगा नदी में मिल जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गोमती नदी के तट पर। ठीक है, गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, और ये पटना बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम होता है। बताइए, बिहार का शोक 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन, किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, और कोसी नदी का उद्गम नेपाल देश है। याद रखना, भारत में गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महानंदा नदी, और इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से। फरक्का बैराज
किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी और महानदी के संगम पर बना है फरक्का बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज से गंगा नदी किन जलधाराओं में बट जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली और पद्मा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बताइए दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। बताइए गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और पहली कौन सी है? पहली तो गंगा है, दूसरी है गोदावरी। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है? तो ये पांडिचेरी से गुजरती है। प्रदूषण के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है दामोदर नदी को। इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से। भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं? तो भारत की प्रमुख नदियों में जो भ्रंश घाटी में बहती हैं नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर जिले से। बताइए नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तवा नदी। और तवा नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा की पहाड़ियों से। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां। भारत में बहने वाली कौन सी नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो दोस्तों 3 नदियां हैं, एक तो नर्मदा है, दूसरी ताप्ती है और तीसरी साबरमती। ये खंबात की खाड़ियों में बहती हैं, गिरती हैं। ओके, भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाता है तो कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। ओके, हम बात करें नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ताप्ती नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदियां ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नदियां हैं, एक तो नर्मदा नदी है, दूसरी ताप्ती नदी है, तीसरी है मांडवी नदी। ये 3 नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी किस राज्य में सर्वाधिक बहती है? तो सबसे ज्यादा नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं टोटल लंबाई की, तो 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और ये अकेले मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ये हम एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में ये हजारों बार रिपीट होता है क्वेश्चन। बताइए गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। भारत की किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। गुजरात का काकरापारा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो सूरत बसा है, बुरहानपुर बसा है, भुसावल बसा हुआ है और बैतूल बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? करेक्ट आंसर राजस्थान के उदयपुर से। साबरमती आश्रम बता दिए, ये भी कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। साबरमती नदी पूछा जाए तो ये राजस्थान के उदयपुर से इसका उद्गम होता है। साबरमती आश्रम जो है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। मांडवी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के भीमगढ़ से। मांडवी नदी को किस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो
तो दोस्तों गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है मांडवी नदी को। मध्य प्रदेश में स्थित मेहद झील कौन सी नदी से मेहद झील से कौन सी नदी निकलती है? तो माही नदी निकलती है मेहद झील से। दोस्तों भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। किस नदी को मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को। कौन सी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। दोस्तों भारत के किस राज्य से महानदी का उद्गम होता है? छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सहबा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है। किस नदी के तट पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कोयना नदी को कहा जाता है, और कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओके, भारत की किस नदी को रामायण में पंपा के नाम से संबोधित किया गया है? तुंगभद्रा नदी को रामायण में पंपा कहा गया है। कर्नाटक राज्य का हम्पी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है कर्नाटक। बताइए किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को, और कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी। इसका उद्गम होता है शिवगिरी पहाड़ी तमिलनाडु से। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। बताइए कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डल झील को। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, और ये कहां पर स्थित है? मणिपुर में। बताइए भारत की सबसे अधिक खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील, ये राजस्थान में है। भारत में उल्कापिंड से निर्मित खारे पानी की झील कौन सी है? तो उल्कापिंड से निर्मित खारे पानी की झील जो है ये लोनार झील है, और ये महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, ये केरला में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामी झील, ये कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के किस स्थान को लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। भारत में स्थित किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, और ये उत्तराखंड में स्थित है। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पेंगोल झील जो है ये लद्दाख में स्थित है। पंचभद्रा साल्ट लेक ये राजस्थान में स्थित है। नल सरोवर झील ये गुजरात में स्थित है। पुलिकट झील किन 2 राज्यों के मध्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सूरजताल झील और चंद्रताल झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेम्बनाड झील में। नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। तुलबुल परियोजना किस झील के मुहानी पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलर झील के मुहानी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गॉडविन आस्टन कहा जाता है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। कंचनजंगा पर्वत चोटी
किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। बताइए सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसका विस्तार है 320 किलोमीटर। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काली और तीस्ता नदियों के मध्य में। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हिमालय। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। बताइए अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में फैली हैं? राजस्थान में, गुजरात में और हरियाणा में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला। बताइए दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन किन राज्यों में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ऊंचाई है 1036 मीटर। नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। ये तीनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। मेकाल पठार किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? ये झारखंड में है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो भाग मध्य प्रदेश में है उसे किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर महादेव पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ और इसकी हाइट है 1350 मीटर। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। बालाघाट पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। देखिए दोस्तों यहाँ पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और यदि मध्य प्रदेश ऑप्शन में मिलता है तो मध्य प्रदेश पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन बालाघाट पर्वत श्रृंखला ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बालाघाट जिला है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बालाघाट पर्वत श्रृंखला अलग है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटकाई पर्वत श्रृंखला। पटकाई पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में फैली है? तो ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम 5 राज्यों में फैली है पटकाई पर्वत श्रृंखला। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जावेदी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। इसकी हाइट कितनी है? 2696 मीटर। जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं ये किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। बताइए दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियां कौन सी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डमम पहाड़ियां और या फिर इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला और तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु के सेलम में। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनामुदी। पाली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा पर्वत। ठीक है, ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नारचो। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक राज्य में। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भौरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किसके बीच संपर्क मार्ग बनाता है? कोयम्बटूर और कोच्चिन के मध्य में। ठीक है, तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है।
गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केनरा तट। बताइए, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तटीय भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोलकोंडा तट। मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप पर। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है, और ब्राह्मणी नदी पर। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप हो गया व्हीलर द्वीप का नया नाम। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। ऑन्ड्रेल द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.90 वर्ग किलोमीटर। बताइए दोस्तों, लक्षद्वीप में हवाई अड्डा किस नदी पर स्थित है? अगाती द्वीप पर। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्न में से किसको नेशनल पार्क घोषित करने का अधिकार है? तो ये राज्य सरकार को है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है? तो हैली नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, और इसको 1900 देखिए इसकी स्थापना कब करी गई? 1935 में, ठीक है। जब इसकी स्थापना करी गई तो इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। 1935 में स्थापना करी गई, फिर 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब करी गई? 1935 में, और ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। भारत में 2023 तक लगभग कितने राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं भारत में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमेस नेशनल पार्क, ये लेह में स्थित है। इसका एरिया है 3550 वर्ग किलोमीटर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है, ठीक है। और अभी ये भी चल रहा है कि जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली याक और तिब्बती गधों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली याक और तिब्बती गधों के लिए प्रसिद्ध है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क। भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो ये 1972 में बनाया था। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, याद रखना, ये काफी चर्चाओं में है अभी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अब बताइए दोस्तों, जो एशियाटिक लॉयन है या फिर इनको बब्बर शेर कहा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध रॉयल बंगाल टाइगर से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क को। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा और गंभीरी नदी। बताइए, कीबिल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विष्णुपुर जिले में स्थित है। बताइए, कीबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977 में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कीबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, विश्व से लगभग विलुप्त हो रहे जीव संगाई हिरण का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से। मणिपुर का कीबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकटक झील में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। कुल कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में? 11। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। भीतरी कनिका नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है
ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। सोनचिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुभूमि नेशनल पार्क, और ये राजस्थान में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर से सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जोड़ा गया था प्रोजेक्ट टाइगर से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, और ये उत्तराखंड में स्थित है। फिन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बताइए भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम के गुवाहाटी में, और इसका क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1990 में। कौन सा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी औरंग के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क को, और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो गंगेटेक डॉल्फिन के लिए, ब्राह्मणी बतख के लिए, और कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। बताइए असम का कौन सा नेशनल पार्क बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रायमोना नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को कब असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2021 को। असम का कौन सा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, ये असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कौन सा नेशनल पार्क एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा बाघ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसको भी भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, यानी कि स्टेट टाइगर स्टेट कहा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में घोरखुर कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षकारण गुजरात में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। भारत का वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? पोर्ट विलियर में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। कौन सा बांध भारत में ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भांगड़ा बांध। इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर। भांगड़ा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर, और ये पंजाब में स्थित है। भांगड़ा बांध का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो निर्माण कार्य शुरू किया गया 1946 में, और 1963 में निर्माण पूरा हुआ। बताइए भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो बेसिकली टिहरी बांध जो है इसका निर्माण भागीरथी और भीलंगाना नदी के संगम पर किया गया। और पूछा जाए टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध से दिल्ली को जल प्राप्त होता है पेयजल, उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब हम लंबा बांध की बात कर रहे हैं। ऊंचा तो है टिहरी बांध और लंबा है हीराकुंड बांध, और इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, और नदी पूछा जाए तो महानदी पर बना हुआ है। सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलाल बांध परियोजना
चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मी बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऊंचाई है 46 मीटर। मैट्यूर बांध जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। मैट्यूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर किया गया 1934 में। कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना बांध कोयना नदी पर ही बना हुआ है। ओके। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध को और किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है। बताइए थीन बांध कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में और रावी नदी पर स्थित है थीन बांध। थीन बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रंजीत सागर बांध के नाम से। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। कहाँ पर? राजस्थान में। मेथान और तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर। तलैया बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? झारखंड में। और बराकर नदी पर इसका निर्माण किया गया। बताइए मेथान बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। कृष्णा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है। किस राज्य में? कर्नाटक में। और सरदार सरोवर बांध का संबंध जो है ये नर्मदा नदी पर है, नदी से है। ठीक है। और किस राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध? गुजरात में। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में है। किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। कोई भी बांध हो केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो बांध किस राज्य में स्थित है, दूसरा पूछा जाता है वो किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अभी बताइए श्रीशैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसलिए 2 चीजें पूछी जाती हैं। मैंने 2 अलग क्वेश्चन ना बनाकर एक ही जगह पर दोनों चीजें बता दिए। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। बाणसागर बांध जो है ये सोन नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? कोठार नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इडुक्की बांध जो है ये केरला में पेरियार नदी पर बना हुआ है। वर्गी बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नाथपा झाकरी बांध ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। जायकवाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है। फरक्का बैराज कहाँ पर बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में और गंगा नदी पर। बताइए राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों के मध्य एक अंतरराज्य परियोजना है? तो राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक अंतरराज्य परियोजना है। भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल हैं? मेथान, पंचेट, तलैया और कोनार। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से प्रेरित है? यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है दामोदर नदी घाटी परियोजना। बताइए उरी पनबिजली बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध और ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। रेणुकाजी बांध किस नदी पर है? तो गिरि नदी पर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? चेरुथोनी बांध। काकड़ापारा परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में और ताप्ती नदी पर। अब बताइए कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर और किस राज्य में है? कर्नाटक में। ओकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब इसी क्रम में कोयले के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। और पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया।
आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क को। राजस्थान में स्थित खेतड़ी, झुनझुन और अलवर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तांबा के लिए। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है मैग्नीज उत्पादन में। हीरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है हीरा उत्पादन में। और पन्ना और सतना की खानें हैं मध्य प्रदेश में, जहां से हीरा का उत्पादन होता है। कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया था? तो ये तेलंगाना के गोलकोंडा से निकाला गया था। इस क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। काली हांडी और कोरापुट की खानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। टिन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, यूरेनियम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए बनाए गए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। अंडमान और निकोबार समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? 572 द्वीपों से। बताइए, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है? तो सेल्यूलर जेल जो है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नया नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील द्वीप का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप, और स्वराज द्वीप किस द्वीप का नया नाम है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। बताइए, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डंकन पास। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरा दर्रा, और ये लद्दाख में स्थित है। बताइए, खारदुंगला, देवसांगला, चांगला दर्रा, ये तीनों दर्रे कहां पर स्थित हैं? लद्दाख में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में। काराकोरम दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, वनिहाल दर्रा, ये तीनों दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वनिहाल दर्रा। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है? जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? वनिहाल दर्रे में। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा से। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी। लिपुलेख, नीति और माना, ये तीनों के तीनों दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम को चुंबी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। जयलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जयलेपला दर्रा। बोमडेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर को म्यांमार से तुजू दर्रा जोड़ता है। तुजू दर्रे किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? खैबर दर्रा, ठीक है। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन के लिए। भारत का कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र का नासिक शहर अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
रबी की फसलें कब बोई यूं काटी जाती हैं? तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? चावल का। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। मूंगफली में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। बताइए, भारत में दूध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा होती है? मध्य प्रदेश। ओके। और केसर सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केरला में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के कटक में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और केंद्रीय कपास अनुसंधान स्थित है नागपुर में। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। सर्वाधिक भील भारत में कहां पर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अहोम जनजाति की बात करें, ये किस राज्य में पाई जाती है? असम राज्य में। थारू जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। चेंचू जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और बोडो जनजाति पाई जाती है असम में। नेक्स्ट की हम बात करें तो ओंजो जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लुसाई जनजाति पाई जाती है मिजोरम में। और सरहुल त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मुंडा जनजाति के द्वारा। किस हिंदू त्योहार को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों, जो दीपावली का त्योहार है, याद रखना ये पूछा जाता है, थारू जनजाति के लोग दीपावली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। गद्दी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? हिमाचल प्रदेश के चंबा में। सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक्सा जनजाति में। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? हरियाणा में नहीं पाई जाती। झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मुंडा झारखंड की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? सिक्किम में ये जनजातियां पाई जाती हैं। गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलन में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुपति विवाह। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारत में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति से आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस जनजाति से हैं? ये संथाल जनजाति से ही हैं। भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह कौन सा था? निग्रो। नेक्स्ट है, किस जनजाति को भारत तथा म्यांमार की नागरिकता प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोन्याक जनजाति को भारत और म्यांमार की नागरिकता प्राप्त है। दुनिया में हेड हंटर के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोन्याक जनजाति को। ये नागालैंड में सबसे ज़्यादा निवास करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। ओके, और किस राज्य में स्थित है ये झील? तो तेलंगाना राज्य में। और दोस्तों याद रखना है एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि हैदराबाद
और सिकंदराबाद, इन दो शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। ये पूछा जाता है जुड़वा शहर किन शहरों को कहा जाता है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी प्रकार से अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि इसी प्रकार से अभी हमारे पास में टॉपिक वाइज की बात करें तो साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक है, केवल 29 रुपीज़ की ई बुक। इतनी सस्ती ई बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। 29 रुपीज़ की ई बुक है साइंस की, और 59 रुपीज़ की जो ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है। और दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी हमारे पास केवल 2 ही ई बुक हैं, बाकी काम चल रहा है अन्य सब्जेक्ट पर, बहुत ही जल्दी ई बुक लॉन्च हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं, और आप वन लाइनर वीडियो चाहते हैं या फिर एमसीक्यू विद डिटेल का वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। और दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, और इसी प्रकार से हम मास्टर वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं हर सब्जेक्ट के। तो हमारे सारे मास्टर वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको 3 मास्टर वीडियो दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।